Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first. Then only you should plan these trades as per your own risk management plan. Okay, so आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले हम लोग लेते हैं कि क्या ट्रिगर हुआ क्या नहीं हुआ, है ना. या फिर सबसे पहले हम लोग लेते हैं निफ्टी का व्यू, कि है ना निफ्टी का काफ़ी मतलब वॉलेटिलिटी आ गई थी लास्ट वीक में. तो उसके कारण काफ़ी सिग्निफिकेंट ना मूव्स देखने को मिले, है ना, कि ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड में काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट. तो लेट्स सी, है ना, कि क्या है अभी इसमें. तो एक बार चार्ट लोड होने देते हैं कि अभी अपने पास में क्या अपॉर्चुनिटी, कहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं. तो देखते हैं एक बार निफ्टी का व्यू. तो अगर हम लोग देखें ना इसमें निफ्टी को, तो निफ्टी ने ना ये 15 या 5 मिनट्स पर एक लेवल था, है ना. यस, ये लेवल था. यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन दिया है इसने. जस्ट लेट मी मार्क द लेवल, कि ये लेवल था निफ्टी का, अराउंड 21,800 से लेके 760 तक था. तो इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं यहीं से ना इस लेवल में डिप करके निफ्टी ने ऊपर की तरफ गया. ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी का. तो यहीं से एक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिएक्शन आया. अगर क्योंकि ये तो अभी तो पुरानी बात हो गई, अगर आप लोग पूछे बोला कि अब कहाँ से रिएक्शन आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि अभी तो मार्क करने देते हैं. तो उसके अलावा देखते हैं, अगर मैं आवरली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर हम लोग ले सकते हैं निफ्टी को. तो आवरली चार्ट्स में कुछ नहीं है, एटलीस्ट शॉर्ट है डायरेक्ट यहाँ पर है, वो भी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में विजिबल नहीं है ना. कि तो अगर एक बार देखते हैं ना, जस्ट लेट मी जस्ट गो टू द 60 मिनट ओनली, है ना. तो यहाँ पर जो निफ्टी में ना जस्ट इस दिन जो फॉल आया था, तो यही सेलिंग एरिया था ना, अराउंड 20 समथिंग एरिया. तो यहीं से एक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया था ना, क्योंकि अभी यही एरिया से ना ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया का तो उठकर प्राइस नीचे गया था. तो ये एक अच्छा लेवल था. दो मतलब ये हाफ रिस्क वाला लेवल था, बट ये हाफ रिस्क के साथ तो लेने वाला ही लेवल था ना. इसमें सारे एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो ये है. अगर हम लोग 30 की बात करें, एक बार 30 मिनट्स में देखते हैं कि ना 30 मिनट्स में अभी क्या है. तो अगर 30 मिनट्स में ना आई फील कि अगर ये आता है ना, कि ये स्मॉल रिस्क के साथ में हम लोग ले सकते हैं इसको, कि यहाँ पर 22,330 समथिंग आता है. तो हम लोग 50 रुपये के रिस्क के साथ में, हाफ रिस्क है ना, दो आई वुड नॉट प्रीफर, है ना, कि ये लेवल मैं प्रीफर नहीं करूँगा. बट एक बार इसको वो करते हैं ना, जस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि कुछ है क्या इस लेवल पर. ठीक है, तो ऐसा कोई क्लियर लेवल नहीं है, बट यस, है ना, कि एटलीस्ट मैं नहीं लेता. मतलब अभी मैं इसको हटा भी रहा हूँ लाइन्स को ना. हो सकता है कि यहाँ से रिएक्शन भी आए, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये लेवल उतना. तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना शॉर्ट एंट्री, वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं अराउंड मे बी अराउंड 22,560 या 22,550 समथिंग हम लोग ले सकते हैं एंट्री को. ठीक है, तो ये है अपनी शॉर्ट के लिए. और अगर मैं इसको लॉन्ग के लिए देखें ना, बाई करने के लिए देखें कि हम लोग निफ्टी को कहाँ बाई कर सकते हैं, तो एज सच अभी ना कोई पास में कोई लेवल्स नहीं है. जस्ट इसके अलावा ना मेरे को कोई लेवल नहीं दिखता कि है ना जो पास में हो. एक बार इसको हटाता हूँ मैं. तो इसके अलावा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा कि है ना निफ्टी में कोई पास में अच्छा खासा, मतलब जिसमें हम लोग ना अच्छी बैट ले सके, है ना, वो लेवल है. दो ये लेवल भी थोड़ा सा उतना कन्विंसिंग नहीं है, बट यस, इसमें हाफ रिस्क ले जा सकती है ना ये, सिंस ये इस पर्टिकुलर सपोर्ट के पास द स्टॉप लॉस बिलो दिस चार्ट. ठीक है, तो ये है वो लेवल.
जस्ट एक बार में मेरा ब्लूटूथ ऑफ ही है। ठीक है, तो ये थी मेरी बाइंग एंट्री। तो अभी करंट प्राइस है ना, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। हाई प्रोबेबल आसपास ना कुछ भी नहीं है। तो इसी व्यूज़ के साथ में ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ मिल सकता है क्या। अभी सिंस कल निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी भी है, तो एक बार उसका भी देख लेते हैं कि है ना कि निफ्टी के मिड कैप में क्या ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है निफ्टी इंडिया मिड सेलेक्ट। तो ये देखते हैं कि क्या है इसका। ये हाँ, यही इंडेक्स है निफ्टी मिड सेलेक्ट का। तो इसका देख लेते हैं कि एक बार कहाँ पर हम लोग, अगर किसी को हीरो जीरो ट्रेड प्लान करनी है तो कहाँ पर कर सकता है। चार्ट्स पर तो कोई क्लियर लेवल नहीं है आसपास। नहीं, आसपास कुछ है, दिख ही नहीं रहा। मतलब द ओनली लेवल विच आई सी फॉर पुट दिस लेवल, द हाई प्रोबेबल लेवल अराउंड 10,970 समथिंग एरिया। एंड अगर नीचे आता है, नीचे की तरफ आता है, तो कहाँ पर हम लोग एक मतलब पुट बाई, ये कॉल बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास में। एंड एक कॉल बाई के लिए मैं 15 मिनट्स में देखता हूँ, अगर कुछ दिखता है तो 15 मिनट्स में भी ना ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कॉल साइड के लिए तो रादर ठीक है, मतलब है ना। तो ये दो एरियाज हैं अपने पास में पुट के लिए। अगर यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर आता है, तो हम लोग हीरो जीरो खेल सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही 10,845 टच करता है तो हम लोग 10 ये एट द मनी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं कि हीरो जीरो काइंड ऑफ ट्रेड। तो ये था अपना इंडेक्स व्यू। अब इसी व्यूज़ के साथ में ना कि सिंस मार्केट अभी वॉलेटाइल है और ऊपर और नीचे दोनों साइड में कहीं बाइंग और सेल या पास में नहीं है, तो दोनों ही साइड भाग सकता है मार्केट। तो इसी व्यूज़ के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किया है, तो एक बार देख लेते हैं उन सबको वन बाय वन कि क्या क्या नहीं है। तो जो सबसे पहले ट्रेड है, या फिर ना पहले तो पुराने ट्रेड देख लेते हैं ना कि क्या हुआ। एक सिप्ला ट्रेड मैंने प्लान किया था, तो सिप्ला देख लेते हैं कि जो लास्ट वीडियो से ट्रिगर हुआ था। तो ये एक स्टॉप आउट ट्रेड है ना, इसमें कुछ बोलने का नहीं है, मतलब है ना। यहाँ से 2:1 भी आया था अपने पास में। तो एक अच्छा मतलब है ना, एक रिएक्शन आया था यहाँ से 1352 से लेकर ऑलमोस्ट 2:1 का रिएक्शन आया था। अगर किसी ने यहाँ पर बुक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं ना उस पर क्लोज कर रहा हूँ ब्रेक इवन। जैसे 2:1 समथिंग आता है तो आई विल क्लोज इट एट ब्रेक इवन, है ना, कि एटलीस्ट अब मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पर ले आऊँगा। ठीक है, तो ये थी अपनी पहली ट्रेड। मैंने ब्रेक इवन पर क्लोज किया, रादर ना मैंने वेट नहीं किया ना। तो जस्ट 1.5:1 देने के बाद में ना 5 मिनट्स में जाके देखता हूँ, इट विल बी 13 1380 समथिंग ना। 1380 जाने के बाद में नीचे आया पर्टिकुलर से, तो ऑलमोस्ट 1.5, मोर देन 1.5:1 देने के बाद में ना नीचे आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं ब्रेक इवन पे क्लोज करता हूँ ना। ये थी मेरी सिप्ला की ट्रेड। बट ये अगर कोई बोलता है कि बोला कि ये स्टॉप आउट, तो आई विल नॉट डिसएग्री ऑल्सो, है ना। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड। एंड सेकंड थी एनटीपीसी। तो एनटीपीसी भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड ही थी, सिंस मार्केट बहुत वॉलेटाइल थे तो मैंने इसको 2:1 पर बुक कर लिया था। बट अगर कोई किसी ने 3:1 का वेट किया तो डेफिनेटली, है ना, वो स्टॉप आउट ट्रेड है, या फिर आप ब्रेक इवन पर भी आउट हो सकते थे। तो देखते हैं पहले तो कि ट्रेड क्या थी। यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन मिलने के बाद में ना सेम डे 2:1 आया, एंड उसके बाद में ये नीचे खुला। तो इसको भी मैं ब्रेक इवन पर ही क्लोज किया। तो ये दोनों ट्रेड मेरी ब्रेक इवन पर थी। अगर कोई बोलता है कि बोला कि नहीं मैंने 3:1 का वेट किया, तो मैं इसको लॉस भी काउंट कर सकता, बट यस, मैंने ब्रेक इवन पर क्लोज कर दिया सिंस मार्केट बहुत वॉलेटाइल थे। तो देखते हैं कि, तो अब देखते हैं कि आज के लिए ना मैंने क्या प्लान किया है ना। तो
तो जो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है ना, वो है टाइटन। तो एक टाइटन ना एक लॉन्ग ट्रेड ही है टाइटन में। तो एक बार देख लेते हैं कि पहले मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया। नहीं किया। तो इसको हम लोग आवरली चार्ट्स में, वीकली चार्ट हम लोग देख सकते हैं एक बार। तो पुरानी लाइंस हटा देते हैं, रादर में कोई मतलब नहीं है, बहुत पुरानी लाइंस है। ठीक है, तो वीकली चार्ट्स में देखें तो कम्प्लीटली साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है। ये 3800 से लेकर 3500 3400 की रेंज में ही ट्रेड करता है। तो वीकली साइडवेज। डेली में भी देखें तो डेली में भी अगर ब्रॉडर व्यू देखें तो साइड रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 3800 से 3500 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं 30 मिनट्स में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो अभी देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं इसमें। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अराउंड 3460 लेवल पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, तो ये है मेरे, इसी को 60 मिनट्स पर भी देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये लेवल। हाँ, तो 3460 हम लोग प्लान कर सकते हैं इसको, इस पर्टिकुलर ट्रेड को 3460 विद द स्टॉप लॉस है ना, 3460 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3435 समथिंग। तो 25 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके बाद में देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इसके एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। 3465 आप लोग ले सकते हैं, जस्ट हल्का सा कंजर्वेटिव होने के लिए कि मिस नहीं हो एंट्री। एंड स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप 3433 समथिंग ले सकते हैं। एंड टारगेट 3:1। तो ये है अपनी ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो ये है मेरी टाइटन की ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं सेकंड ट्रेड क्या है। तो जो सेकंड ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो ये हीरो मोटोकॉर्प भी ना एक लॉन्ग ट्रेड ही है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट्स में ना ये स्टॉक ना 5000 से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देके 4200 पर आ गया है। तो ठीक है, अपने लिए कोई इशू नहीं है कि, बट यस इसका ट्रेंड भी डाउन हो गया तो वो थोड़ा सा सीरियस कंसर्न। बट यस, स्टॉक को ऊपर जाने के लिए ही बना होता है। तो देखते हैं कि क्या है इसका, कि क्या होता है। तो ये था अपना वीकली चार्ट्स कि वीकली ट्रेंड इज़ डाउन। अगर मैं डेली में देखूँ तो डेली भी डाउन ही होगा, वीकली डाउन है तो डेली इज़ ऑल्सो क्लियरली डाउन, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, बट वो मैं प्लान कर रहा हूँ 4 आवर या फिर 1 आवर में। तो एक बार इसका देख लेता हूँ, 2 आवर्स में देख लेते हैं इसका लेवल को। यस, तो ये अपनी 2 आवर्स में मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। 4140 समथिंग ना अपनी एंट्री रहेगी। तो ये देखते हैं कि इसका, अब सिंस अगर किसी को इसको उसमें लेना है, फ्यूचर्स में लेना है, तो फ्यूचर्स में सिंस इसके लोड साइज ज़्यादा है तो है ना, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो तभी प्लान करना है इसको फ्यूचर में। अदरवाइज़ आप कैश में भी ले सकते हैं और ऑप्शन में भी ले सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। बट आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही प्लान करना है, क्योंकि इसके लोड साइज है 300, जो कि बहुत हाई है ना। तो ये थी मेरी ट्रेड जो हीरो मोटोकॉर्प की मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आप देख लेते हैं कि इसी को क्यों प्लान किया। तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, इसी को तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है। दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग एट दिस लेवल।
4140 हम लोगों की एंट्री रहेगी। ठीक है, तो ये है मेरी हीरो मोटोकॉर्प की ट्रेड, सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं थर्ड ट्रेड, देख लेते हैं। थर्ड इज IRCTC देख लेते हैं एक बार, है ना, कि इसमें क्या ट्रेड है। तो IRCTC में भी ना एक अच्छा लेवल है, तो देखते हैं, देख लेते हैं मतलब उसका क्या हिसाब किताब है। वीकली चार्ट्स देख लेते हैं। वीकली चार्ट्स में ना ये क्लियरली अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, है ना, हाइज बना रहा है, कोई लॉस ब्रेक नहीं किया। तो वीकली ट्रेंड इज अप ऑन दी IRCTC चार्ट। बट अगर डेली चार्ट्स में जाएं तो डेली चार्ट्स में देख लेते हैं। डेली चार्ट्स में ना ये न्यू हाइज बना रहा है ना, रिसेंट न्यू हाइज। तो डेली ट्रेंड इज ऑल्सो अप। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर 940 समथिंग ना, मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो अच्छा दिख रहा है ना 940, यहीं से ना प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है, फिर रिसेंट न्यू हाइज बनाया है। तो 942 हम लोग एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं जस्ट बिलो दी, जस्ट अराउंड 914, एंड टारगेट 3:1 रख सकते हैं, या फिर आप 10% भी ले सकते हो ना टारगेट, कि 10% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो रादर आई वुड कीप 10% कैपिटल, बट यस 10% मैं रखूँगा, बट ना 3:1 इज ऑल्सो ओके, अराउंड 102523 समथिंग, 1030 समथिंग हम लोग, आप लोग फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहीं से ना प्राइस ने जो चैनल में ट्रेड कर रही थी ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, यहीं से प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो है ना, आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, तो मोटिवेशन बना रहता है ना बनाने का। तो ये थी मेरी थर्ड ट्रेड। अब फोर्थ ट्रेड देख लेते हैं, एक और है कोफोर्ज देख लेते हैं, दो ट्रेड और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे सेशन को। तो एक कोफोर्ज भी देख लेते हैं कि कोफोर्ज क्या है। तो कोफोर्ज में देख लेते हैं ना, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मंथली चार्ट से हम लोग देख ले, तो मंथली चार्ट्स में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट न्यू हाइज बनाकर नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से न्यू हाइज बनाए फिर नीचे आ रहा है, कोई नहीं, अच्छा है, मतलब सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आ चुका है ना, 7000 से 5000 आ गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन है। तो अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो वीकली चार्ट्स भी डाउन ही है ना, मतलब इस पर्टिकुलर ये लॉस ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया, बट यस अगर दूसरी तरफ देखें तो सपोर्ट के पास में भी है। तो ये था अपना वीकली चार्ट्स। जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ डेली चार्ट्स पर ये ट्रेड। तो तो ये है अपनी कोफोर्ज की ट्रेड, है ना, जो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एंट्री हम लोग देख लेते हैं कि अपनी एंट्री कहाँ पर रहेगी। तो एंट्री रहेगी अपनी 5035 समथिंग रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4888 या 4890 भी आप रख सकते हैं, एंड टारगेट रख सकते हैं ना 3:1 भी रख सकते हैं हम लोग, या फिर 10% और मे भी है ना ग्रेटर भी रख सकते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देखना है तो देख सकता है, अराउंड है ना 5-6,000 भी आ सकता है, 20% रिटर्न आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी, बट अभी के लिए हम लोग इसको 3% पर ही हम लोग RR रखते हैं, 3:1 पर, और एटलीस्ट 10:1 जब आएगा तब देखें, वी विल रीअसेस द ग्राफ, है ना। अगर एक झटके में आता है तब तो हम लोग 3:1 पर आउट हो जाएंगे, अगर स्लोली स्लोली आता तो वी मे कीप द ट्रेड ऑल्सो, है ना। तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। इसके बाद में एक और ट्रेड देख लेते हैं, है ना, उसके बाद में हम लोग इसको बंद कर देंगे, सेशन को ना हम लोग नहीं रखेंगे, क्लोज करेंगे। एक लास्ट ट्रेड देख लेते हैं, बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट भी अच्छा लेवल ही है ना, कि बट सिंस
तो बर्जर पेंट भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो इसका भी हम लोग मंथली चार्ट से देख लेते हैं एक बार। सिंस सारे ऑयल स्टॉक्स भी ना डाउन ही पड़े हैं तो कोई इशू नहीं है ना। ये पर्टिकुलर स्टॉक है ना कि 700 से 500 आ गया, ऑलमोस्ट मोर देन 40% करेक्शन हो गया है। तो दैट इज़ गुड फॉर अस ना, वी कैन इन्वेस्ट। सो प्लस ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास में भी है मंथली चार्ट्स में। सेम इज़ ट्रू फॉर वीकली चार्ट, द ओनली थिंग इज़ वीकली चार्ट्स में इसका ट्रेंड डाउन है। तो बट ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग ना लोअर पार्ट पर है सपोर्ट के, तो कुछ दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं प्लान कर रहा हूँ डेली चार्ट्स पर। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मेरा लेवल ये है, अराउंड 500 हम लोग देख सकते हैं इसमें कि बर्जर पेंट में हम लोग लॉन्ग देख सकते हैं, क्या है ना। बर्जर पेंट मेरे को ठीक लग रहा है, बर्जर पेंट यहाँ से अच्छा खासा आर भी 560 या 550 तक तो एटलीस्ट स्टॉक जा सकता है आराम से, कुछ इशू नहीं। 20% मोर देन एनफ है ना। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई स्टॉक्स क्वेरी है तो आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा। थैंक यू।